सबसे बड़ा मैदान पूरे छत्तीसगढ़ में जितना भी कथा हुआ है उसमें सबसे बड़ा कथा स्थल जो है ये अमलेश्वर। दो जिला को मिला के काम करा जा रहा है और रायपुर क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एरिया कहलाता है ना, राजधानी में आ जाता है। प्लस ये बात है कि रायपुर से लगा हुआ जगह और रायपुर में इतना बड़ा जगह, भव्य कलश यात्रा यहाँ पे ऐतिहासिक कलश यात्रा होने वाली है, तो मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि उस भव्य कलश यात्रा में प्रदीप मिश्रा जी कथा करेंगे और लगभग 55 एकड़ का ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है। 55 एकड़ का ये ग्राउंड है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की फोटो है और ये इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिर से एक भव्य आयोजन होने वाला है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं और इस बार आ रहे हैं वो दुर्ग जिले के अमलेश्वर में आ रहे हैं और यहाँ पर जो आयोजन होगा ये आयोजन मेरे ख्याल से अब तक का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर दुर्ग जिला और रायपुर जिला इन दोनों को जोड़ने वाला एक क्षेत्र जिसे कहा जाता है अमलेश्वर महादेव घाट, यहाँ पर ये आयोजन होने वाला है। मोनू साहू, प्रकाश, ये सब इनके मुख्य आयोजक करता है। इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे सारे विषयों को और दिखाएंगे पूरे कथा स्थल को कि किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। तो चलिए देखते हैं कथा स्थल को और बात करते हैं आयोजकों से। तो आप देख सकते हैं ये अस्थायी कार्यालय यहाँ बनाया हुआ है। ये अस्थायी कार्यालय इसीलिए क्योंकि जो कार्यकर्ता गण यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं उनके आवास के लिए, उनके छांव के लिए बना हुआ है। और मुख्य आयोजक मोनू साहू हमारे साथ में। मोनू जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भव्य आयोजन और दुर्ग जिले में तो पहले भी हो चुका है, इस बार जो आयोजन हो रहा है क्या विशेष हो रहा है? देखो ये आयोजन जो है इसलिए बहुत भव्य होगा और दिव्य भी होगा क्योंकि ये शिव जी की नगरी है, हमारे हटकेश्वर महादेव की नगरी है, अमलेश्वर महादेव घाट, इसलिए ये विशेष रहेगा। और सबसे बड़ा मैदान पूरे छत्तीसगढ़ में जितना भी कथा हुआ है उसमें सबसे बड़ा कथा स्थल जो है ये अमलेश्वर का है और सबसे बड़ा पंडाल भी जो लगने वाला है वो इस अमलेश्वर में ही लग रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत भव्य आयोजन होगा ये। अक्सर जो कथाएं हुई हैं वो किसी एक जिले में होती है, पर इस बार जो कथा आप लोग करवा रहे हैं ये दो जिले को जोड़ने वाला एक क्षेत्र है महादेव घाट और लगभग दोनों जिले के रायपुर महानगर भी है। तो लगभग कितने कितने की संख्या, अक्सर तो रिकॉर्ड टूटते रहते हैं, तो आप लोगों का अनुमान क्या है कि कितने लोग आएंगे इस बार? हम लोगों का अनुमान लगभग 8 लाख से 10 लाख लोगों का अनुमान हम लोग लगाए हैं, क्योंकि ये महादेव जी हैं, बिल्कुल बाजू में खारून नदी है और हमारे हटकेश्वर महादेव जी विराजमान हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे शिव भक्त आएंगे और हमारे हटकेश्वर महादेव का जो प्रसिद्धि है वो पूरा दुनिया में फैलेगी, पूरा देश में फैलेगी। और जो आयोजन है इसलिए और बड़ा होगा यहाँ का क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 कथा जो है जो होने वाली थी वो कैंसिल हुआ है। एक बिलासपुर का कथा कैंसिल हुआ और दूसरा ये राजनांदगांव के पास हाले कोसा गांव है, वहाँ का कथा कैंसिल हुआ है। तो वहाँ के भी श्रद्धालुगण हैं, वहाँ के भी जो शिव भक्त है वो यहाँ आएंगे क्योंकि ये रायपुर राजधानी से लगा हुआ है। हर प्रकार के यहाँ पे व्यवस्था है रुकने ठहरने का, और ये जो नदी है और ये जो जगह है क्योंकि गर्मी का समय है, पानी का किसी भी प्रकार के कोई समस्या नहीं है। जिस जगह में ये कथा हो रहा है यहाँ पे 6 बोर है, 6 बोर है, 5 HP का मोटर है, सब में फुल पानी है और हम लोग पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे रखे हैं। पूरा पाइपलाइन बिछा दिए हैं कथा स्थल में, सिंटेक्स टैंकी लगा दिए 2-2, 3-3 हज़ार लीटर का 12 से 15 जगह। उसके अलावा हम लोग जो पानी टैंकर होते हैं 7-8 पानी टैंकर वो भी बीच बीच में रखेंगे जिससे कि श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए सुविधा हो किसी भी प्रकार की। लगभग जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत दूर दूर से पूरे भारत भर से लोग कथा सुनने आते हैं प्रदीप मिश्रा जी की, तो कितना अनुमान मान के चल रहे हैं कि जो रुकेंगे यहाँ रात में, जो यहाँ पे 5 दिन 7 दिन स्थायी रूप से रहेंगे, ऐसे कितने लोगों की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? जैसे कि पहले भी शिव महापुराण कथा का आयोजन हुआ है प्रदीप मिश्रा जी का, तो पूर्व में जो आयोजकों का अनुभव रहा है उनका भी हम मार्गदर्शन ले रहे हैं। तो उन लोगों के हिसाब से, क्योंकि सभी आके आए हुए हैं, देखे हुए हैं कथा स्थल को, तो उनके हिसाब से हमको ये लग रहा है कि कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग इस कथा पंडाल में रुकेंगे, जिसका हम लोग पर्याप्त व्यवस्था करके रखे हैं कि जितने लोग रुकेंगे उसके लिए पानी का व्यवस्था पर्याप्त है, भोजन का व्यवस्था पर्याप्त है। वहाँ पे लास्ट छोर में 7-8 एकड़ जो जगह है, क्योंकि श्रद्धालु जो रुकेंगे, शिव भक्त रुकेंगे,
उसको आने जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग बहुत नज़दीक में 200-300 मीटर में उनका भोजन व्यवस्था रख दिए हैं। और साथ ही साथ शौचालय का जो व्यवस्था है वो भी 100 ई टॉयलेट हम लोग नागपुर से मंगवाए हैं, जो आज लगना चालू भी हो गया है। क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे भक्तों को जो आने वाले हैं, किन बातों का ध्यान रखें? भक्तों से, जितने शिव भक्त आएंगे उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम गर्मी का समय है तो पानी का जो बॉटल होता है, पानी का बॉटल अपने साथ जरूर लेकर आए और इस कथा स्थल को स्वच्छ बना के रखे। बस यही निवेदन है और बढ़िया शांति से अपना कथा का श्रवण करें। हाँ, क्योंकि शिव भक्त हमारे जो प्रदीप मिश्रा जी का जो कथा है, अभी जो शिव युग लाने वाले जो है वो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ही हैं और लाखों शिव भक्त है यहाँ आएंगे, उसका हम लोग पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कोई परेशानी होने नहीं देंगे। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्य आयोजनकर्ता मोनू साहू जी को। जबरदस्त तैयारियां, जबरदस्त व्यवस्थाएं आयोजक मंडल कर रहा है यहाँ पर आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब चलिए चलते हैं कथा स्थल पर और देखते हैं किस प्रकार की तैयारियां वहां चल रही है। तो ये है वो कथा स्थल जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा होने वाली है और जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं, ये जो शेड बन रहा है, ये रहेगा मंच। इस मंच से ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा करेंगे और लगभग 55 एकड़ का, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र है, 55 एकड़ का ये ग्राउंड है और यहीं बाजू में लगा हुआ 35 एकड़ का एक पार्किंग स्थल भी है। आपको बता दें कि अब तक का ऐसा कहा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र हो रहा है ये, जहां पर कथा हो रही है। और एक विशेष बात आपको बता दें कि इस कथा की तैयारी लगभग 2 साल से की जा रही है। तो ये 2 साल की तैयारियां आयोजकों की हैं और 2 साल की पूरी कसक, पूरी तैयारियां हमको दिखने वाली है, जो कि बहुत बड़ी, बहुत भव्य कथा यहां पर होने वाली है। तो साहू जी, 2 साल की तैयारियां आप लोगों की है, तो 2 साल की पूरी कसक निकालने वाले हैं? बस 2 साल इंतजार किए हैं, बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं हम लोग और 2 साल इंतजार किए हैं। सब्र का फल मीठा होता है, मैं यही कहने वाला है ना। तो हमारा ये जो स्टेज जो है बनना चालू हो गया है। गुरुजी हमारे आएंगे, यहीं से इसी स्टेज में बैठ के सभी शिव भक्तों को अपना शिव महापुराण कथा सुनाएंगे और यहीं से ये जो बन रहा है व्यासपीठ की गद्दी यहीं पे रहेगी। और जैसे कि देख रहे हैं काम तेजी से चल रहा है और ये 1 सप्ताह में इसका स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि 1 सप्ताह में पूरा डोम पंडाल लग के तैयार हो जाएगा। ये लगभग 100 बाई 600 का एक डोम है, ऐसे 3 डोम लगेंगे आजू बाजू, तो 1,80,000 स्क्वायर फीट, बीच में कुछ गैप है, तो ऐसे करके 2 लाख स्क्वायर फीट तो सिर्फ हमारा डोम पंडाल है। उसके अलावा 2 लाख स्क्वायर फीट वो पाइप पंडाल लगेगा, ट्रस पंडाल कुछ बोलते हैं, पाइप पंडाल जो नॉर्मल वो वाला लगेगा। तो 4 लाख स्क्वायर फीट का हम लोग ये डोम पंडाल का व्यवस्था किए हैं। उसके बाद जितने शिव भक्त आएंगे उसके हिसाब से भी हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत गुरु जी के कथा में पूरे देश भर से शिव भक्त आते हैं सुनने के लिए। तो उसका बिल्कुल सुविधा का हम ख्याल रखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम शिव भक्तों का सेवा यहाँ पे करेंगे। और हमारी टीम भी है, जैसे हमारे भाई लोगों को देख रहे हो, निस्वार्थ भाव से शिव भक्तों के सेवा के लिए पहले से आके लोग अपना सेवा दे रहे हैं। 27 तारीख से तो कथा चालू है, उसके एक दिन पहले भव्य कलश यात्रा, यहाँ पे ऐतिहासिक कलश यात्रा होने वाली है। तो मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ कि उस भव्य कलश यात्रा में जरूर शामिल हो। पीला वस्त्र, पीला साड़ी या पीला सूट पहन के और साथ में कलश लेके आए, अपने हिसाब से जैसे सजा के लाना है। ये मैं सभी माता बहनों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि ये जो कलश यात्रा जो रहेगा वो बहुत ऐतिहासिक रहेगा। क्योंकि हम लोग अभी जो शिव मंदिर बनाए हैं गांव में, अमलेश्वर महादेव का हम लोग नाम दिए हैं, अमलेश्वर महादेव बोलते हैं। अमलेश्वर महादेव से हटकेश्वर महादेव तक का ये कलश यात्रा रहेगा। उसके बाद हटकेश्वर महादेव से सीधा कलश यात्रा यहाँ ये कार्यक्रम स्थल में लाएंगे। क्या समय होगा कलश यात्रा? कलश यात्रा का जो समय है, हम 4 बजे लगभग चालू करेंगे, 4 बजे के बाद अपना चालू हो जाएगा। तो ये देखा आपने वर्ग स्थल और पूरी तैयारियां चल रही है। अब बताते हैं आपको कि रायपुर स्टेशन और पावर हाउस यानी भिलाई के मुख्य स्टेशन से कितनी दूरी है और किस प्रकार आप इस कथा स्थल तक पहुंच। कथा स्थल अमलेश्वर महादेव घाट है, जो कि दुर्ग जिले के पाटन तहसील में आता है और बिल्कुल ही रायपुर से लगा हुआ है। कथा स्थल अमलेश्वर पुलिस थाने के ठीक सामने है। अगर आप रायपुर से आ रहे हैं तो रायपुर रेलवे स्टेशन से कथा स्थल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन से आप बस, टैक्सी, ऑटो या प्राइवेट वाहन से आ सकते हैं। अगर आप भिलाई तरफ से आ रहे हैं तो
तो भिलाई पावर हाउस स्टेशन से कथा स्थल की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जहां से आप बस, ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट वाहन से आ सकते हैं। नेशनल हाईवे कुम्हारी से इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है, जहां से बस, प्राइवेट टैक्सी या ऑटो की सुविधा। विशेष बात बता दें आपको, ये जो कथा स्थल है यहाँ पे लगभग चारों तरफ से आने का रास्ता है, खुला हुआ रास्ता है, कहीं भी किसी प्रकार का कंजेस्टेड वाला कोई मामला यहाँ पर नहीं है। खुला हुआ रास्ता होने के कारण पर्याप्त रूप से किसी प्रकार की भगदड़ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। एक और हमारे साथ भक्त हैं, आयोजक भी हैं। जी भाई साहब, कैसा अनुभव कर रहे हैं? प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? हाँ जी, अब इसी का अपने को 2 सालों से इंतजार था और अब ये अपना समय खत्म हुआ। काफी इंतजार समाप्त हुआ बोलो। हाँ, अब सभी भक्तजनों के लिए व्यवस्थाएं चल रही है। तो जी भाई साहब, भगवान शिव की कृपा हो ही गई आप लोगों पर? शिव की कृपा हो ही गई है। अब इंतजार था, 2 साल से इंतजार करते रहे हैं। अब अमलेश्वर में प्रॉपर शिव जी तो आ ही गए और शिवमयी तो सभी प्रदेशों में है। और हमारे साथ ही हटकेश्वर नाथ जी का ये क्षेत्र है, जहाँ तक देखा जा रहा है कि बड़े भैया जो मोनू साहू जी हैं वो और खंडेल और परिवार दोनों के द्वारा जो ये कथा करवाया जा रहा है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, खाने से लेके पानी का, रुकने का, सभी व्यवस्था इतना अच्छा किया जा रहा है कि आज तक छत्तीसगढ़ में जितना भी कथा हुआ है उसमें कोई नहीं। और सबसे बड़ा पंडाल जो है अभी 55 एकड़ का, जो 55 एकड़ में ये कार्यक्रम हुआ जा रहा है। जी, क्या नाम आपका? रॉयल साहू। रॉयल साहू। भाई साहब, एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। देखो, सब लोग यंग लोग आप लोग पीछे दिख रहे हो मुझे, और ऐसा कहते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो पूजा पाठ से, भगवान की भक्ति से दूर भागता है, पर इतनी तेज धूप में भी आप लोग तैयारियों में लगे हुए हो, हम लोग तो क्या अनुभव है? बहुत तगड़ा अनुभव है हम लोग को। अभी सुबेरे 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक, आज क्या वो 9 और 10 बज जा रहा है। हम लोग पूरा दिन भर यहाँ अपना संपूर्ण समय दे रहे हैं। और ये एक ऐसा कथा है, एक मात्र है, जो जितना भी कथा हुआ आज तक क्या होता था, एक ही जिला में हो रहा है, परंतु ये एक ऐसा कथा है जो 2 जिला को मिला के काम करा जा रहा है। और रायपुर क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एरिया कहलाता है ना, राजधानी में आ जाता है। प्लस ये बात है कि रायपुर से लगा हुआ जगह, और रायपुर में इतना बड़ा जगह मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है। 55 एकड़ का यहाँ पे जगह दिया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे 7 एकड़ का तो आपका खाना स्थल ऊपर से हो रहा है। 30 से 35 एकड़ में यहाँ पे पार्किंग दी जा रही है। तो मेरे हिसाब से भव्य आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में आसपास में यहाँ हो रहा है। क्या नाम? शुभ नाम? शुभम तिवारी। तो भव्य आयोजन हो रहा है। भाई साहब, क्या अनुभव कर रहे हैं? एकदम खुशी चेहरे पे दिख रही है। नमस्तभ्यों। श्री शिवाय नमस्ते। खुशी दिख रही है आपके चेहरे से। मैं तो 2 महीने से लगा हूँ, भोलेनाथ की कृपा है, भोलेनाथ का सेवक हूँ। मुझे इतना खुशी हो रहा है कि जिस दिन से मुझे ये कथा ली थी खंडेलवाल परिवार ने, मुझे कहा था कि आपको कुछ ना कुछ सेवा देंगे, तो मैं उस दिन से खुश हूँ और आज तक खुश हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ये सेवा दे रहा हूँ। सुबह से आता हूँ, रात के सबसे लास्ट में जाता हूँ। खाना पीना की भी व्यवस्था हमारे पंडाल में चल रही है, वो ही सुचारू रूप से चल रही। मुझे सब लोगों ने कार्यालय प्रभारी बना दिया, तो कार्यालय प्रभारी का काम भी देख रहा हूँ, साथ साथ में और भी काम देख लेता हूँ। बिल्कुल, काम देखिए, भगवान कृपा रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। और एक विशेष बात आप सबके लिए, अगर आप भी यहाँ सेवा देना चाहते हैं कथा के बीच में, हम यहाँ पे कार्यालय का नंबर प्रसारित कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, और जो भी सेवा देना चाहते हैं उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और इस भव्य कथा के बीच में अपनी सेवा दे सकते हैं। और विशेष बात, कलश यात्रा का ध्यान रखें, भव्य कलश यात्रा होने वाली है, ऐतिहासिक कलश यात्रा होने वाली है। आप सब पहुंचे 26 तारीख को। बने रहें 10 सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।